Question number 63. The sum of the areas of two squares is 640 मीटर स्क्वायर। मतलब दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर मान लीजिए ये है और एक स्क्वायर मान लीजिए ये है, दो स्क्वायर है और कह रहे ना कि दोनों का एरिया को जोड़ते हैं तो 640 मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो पहले ये सोचिए कि साइड क्या होगा, है ना। मान लेते हैं इसका साइड ए मीटर है और इसका साइड बी मीटर है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया ए स्क्वायर और ये वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, बोल रहा है 640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब आगे, इफ द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर बी 64 मीटर। अब दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस, ठीक, चलिए आइए मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये बड़ा वाला स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू बी, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए। ठीक, तो दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस कितना बोल दिया 64। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, b इज इक्वल टू, सॉरी 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू 64। 16 चौका 64 है ना, 16 32 47 16 चौका 64। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 प्लस ए। अब b का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या डाल रहे हैं 16 प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 640। तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 15 का 225 256, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 16 दूनी 32 ए इज इक्वल टू 640। तो ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस 32 ए, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4, आई हो जाएगा 3, 13 में से 5 गया 8, ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 2 कॉमन चल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 16 ए माइनस एक बार में 2, 9 दूनी 18 2 दूनी 4, तो ए स्क्वायर प्लस 16 ए माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा। आगे करने पे एक बार ए का वैल्यू -24 आएगा और एक बार ए का वैल्यू 8 आएगा। नेगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, है ना, काहे कि लेंथ साइड क्या लेंथ ही है ना, तो लेंथ नेगेटिव होता है नहीं। तो ये छोटा वाला स्क्वायर का साइड आ गया 8 मीटर, बड़ा वाला स्क्वायर का साइड कितना आ जाएगा यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू, देख लीजिए। तो ए का वैल्यू आ गया 8 डालेंगे तो 16 और 8 24, यानी बी का वैल्यू 24। क्या पूछा था, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, तो दोनों स्क्वायर के साइड्स क्या हो जाएगा 8 मीटर एंड 24 मीटर रिस्पेक्टिवली। नंबर 64, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है, ये आपका रेक्टेंगल है और ये आपका स्क्वायर है। बोल दिया
रेक्टेंगल का लेंथ स्क्वायर के साइड से थ्राइस है, यानी कि 3 गुना। तो मान लो स्क्वायर का साइड 1 सेंटीमीटर, तो रेक्टेंगल का साइड क्या हो जाएगा 3x सेंटीमीटर, क्योंकि भैया सेंटीमीटर में यहाँ पर बोल रहा है, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। अब आगे, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब रेक्टेंगल के विड्थ से स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो भैया अगर साइड 4 सेंटीमीटर है तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा, x-4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब बोलता है दियर एरियाज बीइंग इक्वल। बहुत ही पते की बात कर दिया भाई ने, क्या बोला है, दियर एरियाज बीइंग इक्वल, मतलब एरिया क्या है, इक्वल है। फाइंड दियर डायमेंशन, तो दोनों का डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन मतलब क्या है, इसका रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या नहीं होगा, लेंथ और ब्रेथ, और स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, साइड, है ना। तो दोनों का एरिया इक्वल है ना भाई। तो देखो तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 3x इंटू ब्रेथ हो जाएगा x-4। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आइए, 3x² माइनस 12x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया 2x² इज इक्वल टू 12x, x से x खत्म, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है, 2 छक 12 6, x का वैल्यू 6 आ गया भाई। तो स्क्वायर का साइड कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो गया, क्षेत्रीय 18 सेंटीमीटर, 6 3 जा 18, और कितना हो गया ये ब्रेथ, 6 में से 4 2 सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, और स्क्वायर का साइड 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 65, ए फार्मर प्रिपेयर्स ए रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन ऑफ एरिया 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक किसान है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन प्रिपेयर कर रहा है जिसका एरिया गिवन है, एरिया दिया हुआ है 180 मीटर स्क्वायर। ठीक, विथ 39 मीटर ऑफ बारबेड वायर, बारबेड वायर आता ना, कांटा वाला, है ना। ही कैन फेंस द 3 साइड्स ऑफ द गार्डन लिविंग वन ऑफ द लॉन्गर साइड्स अनफेंस्ड। मतलब 3 साइड जो है ना इस बारबेड वायर से, 39 मीटर लंबा बारबेड वायर है, 3 साइड जो है घेरा मार लेता है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक घेरा मार लेता है, और एक लंबा वाला साइड छूट जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ कितना है, 39 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो इस गार्डन का डायमेंशन निकालना, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो एक काम कीजिए, एरिया तो गिवन है, मान लेते हैं कि इसका लेंथ x और मीटर स्क्वायर, x मीटर है। अगर लेंथ x मीटर तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 180। तो अभी लेंथ क्या माने x, तो इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से ब्रेथ क्या आ जाएगा 180/x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 180/x, 180/x मीटर। ठीक, अब कहानी ये है कि ये और ये इतना जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा, काहे कि वायर का लेंथ 39 है। तो आइए 180/x प्लस x प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 180/x, ये तीनों मतलब घेरा मारता तो कितना लंबा तार जाता, 39, यहाँ से आ गया। तो ये देखिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360/x, और ये प्लस x इज इक्वल टू 39। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना ये आएगा,
आगे करेंगे तो एक बार x का वैल्यू 24 आएगा या फिर एक बार x का वैल्यू 15 आएगा। ठीक, तो अगर x का वैल्यू 15 लेंगे, है ना, अगर लेंथ 15 लेते हैं, x का वैल्यू 15 लेते हैं, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 180 बाई x यानी 50। तो एक बार में 15, 15 दूना 30, तो ब्रेथ क्या आ जाएगा 12। तो एक बार लेंथ 15 आएगा और ब्रेथ क्या आएगा 12। अब मान के चलिए अगर x का वैल्यू 15 नहीं ले रहे हैं, 24 ले रहे हैं, यानी लेंथ कितना ले रहे हैं 24 ले रहे हैं, x का वैल्यू 24 ले रहे हैं, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 180 बाई x यानी x का वैल्यू क्या 24। तो 90 दूना 12 दूना 6, 3 चौका हो रहा है 3 पियानो। अब इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 पॉइंट 2 जीरो 7.5। अगर एक बार x का वैल्यू 24 लेंगे यानी लेंथ 24 लेंगे तो ब्रेथ क्या आ जाएगा 7.5। या तो ये पेयर होगा या तो ये, दोनों लिख दीजिएगा, आइदर दिस आइदर दिस। क्वेश्चन नंबर 66, द एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक राइट ट्राइंगल है, ए बी सी, मान लीजिए एक राइट ट्राइंगल है, इसका एरिया गिवन है, एरिया दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाई 10 सेंटीमीटर, अगर बेस जो है ना एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर बढ़ करके है ना, एक्सीड्स मतलब बढ़ करके होता है, बेस एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर बढ़ करके है, अगर इसको बेस बोलते तो एल्टीट्यूड ये हो जाएगा, है ना। तो एल्टी मान लेते हैं एल्टीट्यूड x सेंटीमीटर है, तो बेस कितना हो जाएगा x प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो बोलता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल, तो इस राइट ट्राइंगल का डायमेंशन निकालना, तो इसका डायमेंशन क्या होगा ए बी बी सी और सी ए, यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो आइए, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा x प्लस 10 इंटू हाइट कितना हो जाएगा x, और एरिया गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए, ये 2 द मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1200, बचा क्या ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x का एक बार वैल्यू आएगा -40 और एक बार x का वैल्यू आएगा 30। तो लेंथ तो नेगेटिव होता नहीं है, तो x का वैल्यू अगर 30 लेंगे, मतलब साइड लेंगे तो साइड लेंथ ही है ना भाई, तो लेंथ तो नेगेटिव होता नहीं है। तो x का वैल्यू 30, तो यानी कि परपेंडिकुलर आ गया 30 सेंटीमीटर, तो बेस कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 40 सेंटीमीटर, है ना। तो हाइपोटेनस कैसे निकलता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या था ये, यानी 30 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस ये ना हो जाएगा 40 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 900 प्लस 1600, यानी 16 9 2500, यानी 5 बजे 50 निकल गया, प्लस माइनस 50। तो इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है ना, लेंथ तो नेगेटिव होता नहीं 50, तो यानी कि इसका डायमेंशन आ गया परपेंडिकुलर 30, बेस 40, हाइपोटेनस 50, 30 40 एंड 50।